Hi friends, welcome and welcome back to my channel. Hope you all are doing well. आज मैं आप लोगों के साथ मेरे हस्बैंड का क्लोसेट किस तरह से ऑर्गेनाइज़ की हूँ वो शेयर करूँगी. मेन जनरली प्रेफर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. मैं भी बहुत ही सिंपल वे में इस क्लोसेट को ऑर्गेनाइज़ की हूँ. इस क्लोसेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपका ओपिनियन और सजेशन दोनों कमेंट करके बताइएगा. दे मैटर अ लॉट फॉर मी. और इस तरह का और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं सबसे पहले मेरे हस्बैंड का क्लोसेट का बिफोर ऑर्गेनाइजेशन लुक शेयर कर रही हूँ. सबसे ऊपर वाला रैक का स्पेस को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया गया है. यहाँ मेरे हस्बैंड की लगेज को रखना है. या मेरे हस्बैंड का ज़्यादातर कॉटन पैंट्स को हैंग करके रखी हूँ. वैसे तो सारे पैंट्स प्रॉपर्ली प्रेस करके हैंग किया गया है, लेकिन कलर कोऑर्डिनेट करके रखा नहीं गया, इसलिए काफ़ी डिसऑर्गेनाइज दिख रहा है. यहाँ देखिए, डोर के ऊपर बहुत सारे मास्क हैंग करके रखा गया है, जिसका आजकल बहुत कम ज़रूरत होता है. शायद मैं काफ़ी दिनों के बाद इसका डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, इसलिए ये सारे मास्क अभी भी यहीं पे है. यहाँ मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र यूज़ की हूँ. नीचे का रैक बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड है. चारों तरफ कपड़ा फैला हुआ है. इस बास्केट के अंदर कुछ वुलन कपड़ा है जो मुझे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है. ठंड तो कब का चला गया, लेकिन ये वुलन कपड़ा यही रह गया. इसके पीछे वाला पोर्शन को भी मुझे क्लीन करके प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है. वार्डरोब की राइट साइड की तरफ बहुत सारे रैक्स हैं जहां आप डिफरेंट कपड़े और चीज़ों को सेग्रीगेट करके रख सकते हैं. एकदम ऊपर का रैक में कुछ लैपटॉप बैग्स रखा है जो मेरे हस्बैंड जब ट्रैवल करते हैं तभी काम आता है. सेकेंड रैक में इस ऑर्गेनाइज़र में मैं मेरे हस्बैंड की वो सारे टी शर्ट्स रखी हूँ जो सिंगल कलर में है. उसके साइड में जो स्पेस है वहाँ शॉर्ट्स रखा है जो जनरली हम लोग जब कहीं घूमने जाते हैं तब काम आता है. इन सब को भी सही तरीक़ा से रखना है क्योंकि डेली ये सब काम नहीं आता है. थर्ड रैक में इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मेरे हस्बैंड के प्रिंटेड या स्ट्राइप्ड टी शर्ट रखा है और साइड में रखा है उनके सारे डेली वेयर्स. और एकदम नीचे इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखा है मेरे हस्बैंड के एथनिक ड्रेसेस जो कभी कभी वो पहनते हैं. अभी मैं डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन के बाद वाला व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. डीप क्लीनिंग वाला पोर्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता. मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करने में कोई न्यू ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं की हूँ. जो ऑर्गेनाइज़र्स ऑलरेडी यूज़ की थी मोस्टली वही सब यूज़ की हूँ. बस एक ही ऑर्गेनाइज़र मैं न्यू यूज़ की हूँ, वो बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स मैं अमेज़न से परचेज़ की हूँ. अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी. और एक तो जो है लोकल मार्केट से परचेज़ की हूँ. एकदम ऊपर का रैक में मैं मेरे हस्बैंड का 2 लगेज रखती हूँ. मेरे हस्बैंड मोस्टली केबिन लगेज ही यूज़ करते हैं जब वो अकेले ट्रैवल करते हैं. ये सफारी थोड़ा बड़ा है, अगर ज़्यादा कपड़ा लेना है तो इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं. और ये लगेज को मैंने कवर करके रख दी हूँ ताकि डस्ट फ्री रहे. और दोनों लगेज यहाँ आराम से फिट हो गया है. यहाँ रॉड के ऊपर हैंगर यूज़ करके मेरे हस्बैंड की ज़्यादातर पैंट्स को मैं हैंग करके रखी हूँ. हैंगर यूज़ करते समय कोशिश की हूँ मोस्टली सेम कलर का ही हैंगर यूज़ कर पाऊँ. और पैंट्स को मैं फोल्ड करके हैंग की हूँ ताकि मुझे नीचे स्पेस मिल जाए. यहाँ मोस्टली कॉटन पैंट्स ही हैंग करके रखी हूँ और जितना हो सके कलर सेग्रीगेट करने की कोशिश की हूँ. और सारे पैंट्स विजिबल हैं. जेंट्स जनरली वही पहनते हैं जो विजिबल है. एकदम राइट साइड में मेरे हस्बैंड के कुछ वाइट शर्ट्स रखा है जो वो वर्क प्लेस में जाने के समय पहनते हैं. इसलिए मैं ये सारे शर्ट्स बाकी सारे शर्ट्स के साथ नहीं रखी हूँ सो दैट कि जब वो ड्यूटी जाए तब उनको ईज़िली वो सारे शर्ट्स मिल जाए, उनको ढूंढना ना पड़े. पैंट्स को हैंग करने के बाद नीचे जो स्पेस मिला है वो मैं इस तरह का 2 ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके मेरे हस्बैंड के सारे शर्ट्स को रखती हूँ. इस फर्स्ट ऑर्गेनाइज़र में मैं सारे सिंगल कलर की शर्ट्स रखी हूँ ताकि जब भी उनको सिंगल कलर का शर्ट्स पहनना हो यहीं पे सब मिल जाए.
और नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र में उनके सारे प्रिंटेड स्ट्राइप्स और चेक्स शर्ट्स रखा है। इसमें भी मैं कोई कलर सेग्रीगेशन नहीं की हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को जो ऊपर तक की तरफ दिखाई देता है वही सारे शर्ट्स पहनते हैं, तो इसलिए मुझे बीच बीच में शर्ट्स का पोजीशन को चेंज करना पड़ता है। मतलब नीचे पे जो शर्ट्स है उसको मैं ऊपर रख देती हूँ और ऊपर वाला फिर धीरे धीरे नीचे चला जाता है। और एक तरीका मैं यूज़ करती हूँ, वो है 3 शर्ट्स का कॉलर बाहर की तरफ रखती हूँ, फिर 3 शर्ट्स का कॉलर अंदर की तरफ रखती हूँ, सो दैट कि हाइट बराबर रहे। और सिंगल कलर शर्ट्स में भी मैं इसी तरह का फॉर्मूला फॉलो करती हूँ ताकि सारा शर्ट्स वो पहन पाए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी शर्ट्स है ना वो सारा जो है वो पहनते हैं, लेकिन वो खुद से नीचे से नहीं निकालेंगे, तो शर्ट का पोजीशन मुझे ही चेंज करना पड़ता है। और इस तरह के 2 ऑर्गेनाइज़र मेरे हस्बैंड की सारे जीन्स रखा है। ये दोनों ऑर्गेनाइज़र की तरह ही ये भी ऑर्गेनाइज़र भी मैं अमेज़न से ही ली हूँ। जीन्स को मैं कुछ इस तरह से फोल्ड करके रख दी हूँ। नीचे भी जीन्स रखा है, इसके अलावा हैंगर में भी 2 जीन्स रखा है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ जीन्स। सेकेंड रैक के नीचे 2 ड्रॉयर्स है। फर्स्ट ड्रॉयर के अंदर कुछ पेपर्स, हमारा पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये सब रखा है, इसलिए मैं इसको शेयर नहीं कर रही हूँ। सेकेंड ड्रॉयर के अंदर इनर वेयर्स एंड हैंकीज़ अलग अलग ऑर्गेनाइज़र में रखा है। फर्स्ट वाला में एक्स्ट्रा वेस्ट है, जहाँ कुछ डेली यूज़ होने वाला हैंकीज़ है। इसके अंदर एक्स्ट्रा हैंकीज़ और एक्स्ट्रा सॉक्स रखा है। यहाँ डेली यूज़ होने वाला वेस्ट रखा है और यहाँ रखा है सारे इनर वेयर्स, जिसको मैं एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रखी हूँ। इस तरह से मैं सारे इनर वेयर्स को सेग्रीगेट करके ऑर्गेनाइज़ की हूँ ताकि मेरे हस्बैंड को हर चीज़ इजीली मिल जाए। और यहाँ जो ऑर्गेनाइज़र यूज़ की हूँ वो मैं लोकल मार्केट से परचेज़ की हूँ, पर अमेज़न में भी ये सब अवेलेबल है। एकदम नीचे की रैक में इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मेरे हस्बैंड के वुलन कपड़ा रखा हुआ है, जो कि विंटर में ही काम आएगा। इसके अंदर रखने से ये डस्ट फ्री भी रहेगा। हैंडल रहने से इसको पुल करना भी बहुत इजी है। जो भी ज़रूरत है इसको पुल करके फिर इसके अंदर से निकाल लें। इसके अंदर मोस्टली अच्छे अच्छे स्वेटर्स और शॉल रखा है। घर में पहनने वाले स्वेटर्स कहाँ रखी हूँ वो भी मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ काफ़ी स्पेस है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भरने वाली नहीं हूँ। थोड़ा खाली स्पेस तो होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ दिखाना मैं मिस कर गई। सेकेंड रैक के ऊपर शार्ट ऑर्गेनाइज़र के सामने जो स्पेस है वहाँ पे इस तरह का ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके मेरे हस्बैंड की डेली यूज़ होने वाला सॉक्स मैं रख दी हूँ। देखिए कितना अच्छे से विजिबल है सारे सॉक्स, और इस तरह से फोल्ड करके रखने से बहुत सारे सॉक्स मैं एक साथ रख पाई हूँ और प्लांट में जाते समय उनको ईजिली सॉक्स मिल जाता है। नीचे इस प्लास्टिक बास्केट के अंदर मेरे हस्बैंड के डेली वेस्ट रखा है। 2 सेट अभी धोने के लिए गया है। पहले इस बास्केट में जो भी विंटर वेयर्स था उन सबको और भी कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ को अमेज़न से जो वैक्यूम बैग्स खरीदी थी उसको यूज़ करके यहाँ पे रख दी हूँ। ये बहुत ही काम का चीज़ है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। और यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज़र है जो मैं न्यू यूज़ की हूँ। मैं इस प्रोडक्ट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। यहाँ एक प्लास्टिक बास्केट है जो कि एक लोकल फ्रूट सेलर से बस मात्र ₹100 में मिल गया था, और इसके अंदर मेरे हस्बैंड का एक हेवी विंटर जैकेट रखा है। वार्डरोब का लेफ्ट साइड का डोर एम्प्टी है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड के डोर के ऊपर इस तरह का एक स्टील का बना हुआ हैंगर फिट किया गया है जो लोकल शॉप से परचेज़ किया गया था। यहाँ हैंग करके रखी हूँ ये स्लिंग बैग, जो कहीं घूमने जाने के समय ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे टिकट्स, आधार कार्ड, अदर आईडीज़ रखने में काम आता है। यहाँ एक मास्क हैंग करके रखी हूँ जो आजकल बहुत कम ही काम आता है, इसलिए बाकी सारे मास्क को मैं डिस्कार्ड करती हूँ। यहाँ एक चेन है जो ट्रेन में ट्रैवल करते समय काम आता है, और यहाँ हैंग करके रखी हूँ मेरे हस्बैंड के 2 बेल्ट्स। एकदम नीचे जो ड्रॉयर है उसमें रखा है हमारा सारे फाइल्स, जिसके अंदर सारे इम्पोर्टेंट पेपर्स है।
ये सारे पेपर्स मोटा मोटी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन मेरा मन है इसको फिर से ऑर्गेनाइज करना। देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो मैं करूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे हस्बैंड का वार्डरोब का लेफ्ट पार्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन शेयर की हूँ। राइट पार्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था। तो फिर से मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।